मुसलमानों को रोड पर लाकर क्यों मारा, बताओ आप क्यों मारा उनको? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका मजहब इस्लाम था। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका नाम मुसलमान था। इसलिए आपने रोड पर लाकर उनको खूब मारा, जनता को बिठाकर मारा। अरे मुझे तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने मारा, सरकार ने कहा पुलिस को मारने के लिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता जो खड़ी हुई थी, उस जनता थालियां मार रही थी जब उन बच्चों को लटों से मारा जा रहा था। बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में कि बच्चों को रोड पर लाकर जब मार रहा है तो कम से कम उस जनता में से अगर कोई एक आदमी या एक महिला उठकर कहती कि इनको जेल को भिजाओ, इनको मारो मत। हमारे गुजरात में संविधान है, हमारे गुजरात में कोर्ट है, कानून है। ये जुल्म है उन बच्चों को रोड पर लाकर मारना। मैंने जब ये कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। अगर मुसलमान की जगह एक दलित को मारते, एक आदिवासी को मारते, हमारे हिंदू भाई को मारते, एक ब्राह्मण को मारते, तब भी मैं इसी तरह से कहता, क्योंकि कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैंने आवाज उठाई, पुकार पुकार कर कहा, और आज भी कह रहा हूं कि जिस सरकार ने उन बच्चों को मारा, आपके पास दिल नहीं है, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मंदलिस की है। बच्चों को लाकर मारा और पीटा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे अपील कर रहा हूं कि बिल्किस बानो का मसला, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, बच्चों को मारा हमने आवाज उठाई। आप तमाम ने कहा कि हां ओवैसी ने आवाज उठाई, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बापू नगर की जनता से पूछ रहा हूं, मैदानी लिमड़ा की जनता से पूछ रहा हूं, मैं साबिर काबुलीवाला साहब के विधानसभा की जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं सूरत की जनता से सवाल कर रहा हूं। जो लोग खामोश बैठ गए जब बिल्किस के कातिलों को छोड़ा गया, जिन्होंने खामोशी अख्तियार की और जिसने बिल्किस के हक के लिए खड़ा हुआ, जिसने बच्चों को लाठी से मारी, जिसने उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस की, उनको मारना यह देखा कि ये मेरी औलाद को मार रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या मुझे इनाम देंगे। यह आपको तय करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या इनाम देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो खामोश बैठ रहे हैं, आप उनको वोट देते आए, उनको वोट मत दो। याद रखो, जो आपकी तकलीफ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो मजलूमों की तकलीफ को देखकर उनकी जबानें गूंगी हो जाती है, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, ओवैसी आपसे कह रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि अगर तुम खामोश रहने वाली पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, खुदा ना खास्ता तुमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दें। तुम अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तुम खामोश रहने वाले पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, तुम्हारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम अगर खामोश रहने वालों को वोट दोगे तो दलितों का, आदिवासियों का, मजलूमों का, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा। बोलने वालों का साथ दो, लड़ने वालों का साथ दो,
जो इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज बुलंद करते हैं उनका साथ दो आप। अब आपको तय करना है कि आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे या गरीबों की आवाज, उनकी तकलीफ को समझने वालों का साथ देंगे। बिल्किस बानो गुजरात की भी बेटी है और भारत की भी बेटी है। जिन बच्चों को मारा गया वो हर किसी की औलाद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये विधानसभा के चुनाव हमारे लिए अहम है। अगर मंजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे तो चाहे बापू नगर हो या साबिर काबुलीवाला साहब की विधानसभा हो, ये अगर एमएलए बन के जाएंगे इंशाअल्लाह तो गुजरात की विधानसभा में वो गरीबों और मजलूमों की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमसे आज लोग आकर कहते हैं कि 3 है, 3 का क्या होगा। मैं ये कहता हूं कि तुम 3 की क्यों बात कर रहे हो, मैं तो 3 को 12 करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 3 को 12 करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा साथ दो। मगर वो लोग बोलते नहीं 3 है। अरे 3 नहीं, 3 को और बढ़ाओ। जब हमारे पटेल भाई मुसलमानों के बराबर उनकी आबादी है, कितने उनके एमएलए हैं? 42 उनके एमएलए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं गुजरात के पटेल भाइयों को कि वो कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, हर पार्टी में, मगर जब अपने कैंडिडेट की बात आती तो सब एक होकर उसको कामयाब करते हैं। और हमारा मामला यह है 3 है, 3 का क्या होगा? मेरे भाई, ये गब्बर सिंह शोले पिक्चर के 3 है, ये समझे ना। तेरा क्या होगा कालिया? तुम 3 थे, हम तुमसे कह रहे हैं 3 नहीं 12 13 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, तुम ख्वाब देखना शुरू करो, तुम ऊंचे ख्वाब देखना शुरू करो और वो ख्वाब पूरे होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग छोटे छोटे चीजों को देखते हैं उनको कभी ऊंचाइयां नसीब नहीं आती। जो लोग ऊंचा ख्वाब देखते हैं अल्लाह उनको ऊंचाई पर लेकर जाता है। जो लोग मायूस होकर बैठ जाते, मुफलिसी उनका मुकद्दर बन जाता है। जो अपने ख्वाबों को पूरा रखने का हौसला रखते हैं, जो अपने ख्वाबों को पूरा रखने का अज़म रखते हैं, जो ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं, जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये नहीं देखते कि मेरे पास दौलत नहीं है। याद रखो, दौलत सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दौलत अगर है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है तो ज़मीर की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत है तो सच्चाई है। जिसके पास सच्चाई है अल्लाह उस सच्चाई रखने वाले को कामयाब करता है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करिए, अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।